गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ sin x is equal to -1 by √2 and tan x is equal to 1, find the quadrant in which x lies। हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर में क्या दिया, ये दोनों वैल्यू गिवन है हमारे पास। हमने बताना है कि जो एंगल है हमारे पास, एंगल और किस क्वाड्रेंट में लाइज होता है, हमने क्वाड्रेंट बताना बच्चों। ओके, यहाँ देखिए सबसे पहले sin x क्या है, नेगेटिव है। आप यहाँ लिखिए बच्चों सबसे पहले एज sin इज नेगेटिव। जो साइन एक्स जो साइन होता है बच्चों हमारे पास नेगेटिव किस में होता है, इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स होता है बच्चों वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। साइन एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड tan x इज इक्वल टू 1, ये पॉजिटिव है, एंड tan is positive and tan is positive in first and थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमने यहाँ पर वैल्यू जो बताई, यहाँ पर जो साइन एक्स है, आप चाहे तो यहाँ पर साइन एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स, और यहाँ पर आप tan x लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वैल्यू दी गई है। जो साइन एक्स इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एंड tan x इज पॉजिटिव फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो x किस क्वाड्रेंट में लाई होता है, हमने यहाँ पर x जो एंगल है, एंगल बताना बच्चों कि जो एंगल हमारा x है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर आता है। ओके, तो किस क्वाड्रेंट में लाई जाए। यहाँ देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। देखो साइन एक्स में भी थर्ड क्वाड्रेंट और जो tan x में भी क्या है, फोर्थ थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो दोनों जो आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देख रहे हैं साइन एक्स और tan x में, जो कॉमन क्वाड्रेंट है वो थर्ड आप देख रहे बच्चों, क्योंकि साइन एक्स के अंदर भी थर्ड आता है और tan में भी क्या आता है, थर्ड। दोनों में क्या कॉमन क्वाड्रेंट है, जो आपका कॉमन क्वाड्रेंट है दोनों में, वही उसकी इमेज क्या है कि x जो आपका एंगल है वो उसी क्वाड्रेंट में लाई होगा जो कॉमन क्वाड्रेंट है। ओके, तो देयरफॉर आप यहां पे चुनेंगे, देयरफॉर x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हमने क्वाड्रेंट बोली बताना बच्चों यहाँ पर, तो x जो लाइज होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई होगा, क्योंकि दोनों की जो कॉमन जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड है। ओके, हाँ जी। उसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में बच्चों हमारे पास क्या गिवन है, क्वाड्रेंट दिया गया है, आपकी बार क्वाड्रेंट नहीं बताना है, हमने अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे, और एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मेरे पास दिया है, sin x की वैल्यू गिवन है और क्वाड्रेंट भी गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्योंकि बच्चों आपको पता है, वी नो दैट कि देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ओके, तो एक गिवन है, अदर 5 उन्हें बताने हैं आप। ओके, हाँ जी, और ये बताना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ में सिंबल भी बताना हमने यहाँ पर। हाँ जी, तो ये निकाला है बच्चों, यहाँ देखिए सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। वी हैव गिवन क्या है, sin x is equal to 3/5 and x lies in second quadrant क्वाड्रेंट से रिलेटेड चैप्टर कल हमने स्टडी किया था, कल की वीडियो बच्चों। हाँ जी, x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो हमने अदर बताने बच्चों यहाँ पर। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता बच्चों कि जो साइन, हाँ जी, कल मैंने आपको एक फार्मूला बताया बच्चों, ऐड सुगर टू कॉफी। ऐड शुगर मींस बच्चों कि ऑल इनके फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, और ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, और ये आपका जो फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए भी जो होता है ऑल पॉजिटिव, यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव, और एस होता है साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोएफिशिएंट पॉजिटिव। ओके, यानी कि दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन कौन से होंगे, साइन, क्योंकि ऐसे साइन बनता है, और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोएफिशिएंट। ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, और अदर जो आपके बच गए वो क्या है, नेगेटिव है। मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं यहाँ पर। फिर उसके बाद बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में टी से बनता है टेंजेंट, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोट। ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, और अदर ट्रिग्नोमेट्री जो बचे आपके चार वो क्यों नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में सी होता है कोस, सी से कोस बनेगा, कोस का रेसिप्रोकल होता है सेकंड। ओके, ये दोनों क्या पॉजिटिव है, और अदर जो चार ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वो क्या है, नेगेटिव है। ओके, और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, 6 के 6 रेशियो। ओके, हाँ जी, तो यहाँ निकाले बच्चों सबसे पहले sin x, हमने यहाँ लेंगे बच्चों सबसे पहले, वी नो दैट
अगर हमने निकालने हैं, वी नो दैट जो रिलेशन होता है बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर में रिलेशन क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमने कल बच्चों आपको प्रूव करके दिखाया था। इससे पहले जो हमने जो थ्योरी क्लियर करी है वहां से, ओके, की वैल्यू 1, दोनों की स्क्वायरिंग वैल्यू 1 कैसे होती है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, हाँ जी, वैल्यू पुट करो साइन एक्स की, तो 3/5 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज, सोल्व करेंगे आगे, एक्स स्क्वायर 1 माइनस हम यहाँ 3 का स्क्वायर 9/5 का 25, एलसीएम लेंगे 25, 25 में 25, 25 माइनस 9, तो क्या है हमारे पास ये बच्चों आएगा आपका, हाँ जी, तो ये आपके पास आएगा 16, ओके, 16/25। तो हमने कोस एक्स की वैल्यू निकाली बच्चों, तो कोस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा इसके रूट 16/25 प्लस माइनस, हाँ जी, तो यहाँ पर 4/5, क्योंकि बच्चों 16 का जो रूट होता है 4 होता है और 25 का जो अंडर रूट होगा स्क्वायर रूट वो 5 होता है, तो प्लस माइनस 4/5। अब यहाँ देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हमने एक ही वैल्यू लेनी है, तो पॉजिटिव लेंगे या फिर नेगेटिव लेंगे। अब नेगेटिव लेनी है पॉजिटिव लेनी है, वो डिपेंड किस पर करता है, साइन पर। हाँ जी, तो क्यों कहता है कि जो हमारे पास एक्स एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में गिवन बच्चों, क्योंकि एज एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, जो एंगल है आप यहाँ बच्चों एज x lies in second quadrant where cos x is negative in second quadrant। जो सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos x होता है बच्चों क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए देयरफॉर वी टेक नेगेटिव वैल्यू। तो अगर नेगेटिव साइन लेंगे आप लेंगे cos x का, तो -4/5 एंड वी रिजेक्ट द पॉजिटिव साइन, ओके, अकॉर्डिंगली क्वाड्रेंट के अनुसार हमने वैल्यू लेनी है पॉजिटिव या नेगेटिव की, ओके। तो हमने क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, नेगेटिव लेनी पड़ेगी, और cos x की वैल्यू क्या है -4/5। इसी प्रकार बच्चों निकालेंगे यहाँ से, हाँ जी, साइन की वैल्यू दी यहाँ पर, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट x। कोसेकेंट x को लिख सकते हैं 1/sin की फॉर्म में 1/sin x, यानी कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे 3/5 का बन जाएगा 5/3, ओके। इसको आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/5 का रेसिप्रोकल होगा 5/3। और इसी प्रकार cos x का भी रेसिप्रोकल आप कर सकते हैं secant x को लिख सकते हैं 1/cos x की फॉर्म में, ओके बच्चों। इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो -4/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -5/4 हो जाएगा, ओके। हाँ जी, तो आपके कितने ट्रांजेक्शन निकलेंगे, अब हमारा बच गया tan और cot। तो यहाँ देखा बच्चों tan और cot कैसे निकलेगा, आप यहाँ tan x भी इजीली आप निकाल सकते हैं। tan x का फॉर्मूला कहता है sin cos की रेशियो में sin x डिवाइड बाय cos x। सो sin x की वैल्यू क्या आपने निकाली, sin x तो गिवन है हमारे पास 3/5 डिवाइड बाय cos x क्या है, यहाँ देखिए cos x -4/5, 3/5 माइनस का 5 या माइनस का 5/4, तो 5 से 5 कैंसिल, -3/4, तो tan x की वैल्यू क्या आएगी, -3/4 वैल्यू आएगी बच्चों, इसी प्रकार कोट की आ जाएगी। कोट की बड़ी सिंपल है, क्योंकि जो कोट होता है वो tan x का रेसिप्रोकल होता है बच्चों, तो यहाँ कोट x भी इजीली निकल जाएगा। क्या करेंगे 1/tan x, ओके, हाँ जी 1/tan x। तो क्योंकि कोट x क्या होता है, कोट x इक्वल टू 1/tan x के, और बच्चों tan x की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली ऊपर, यहाँ देखिए -3/5, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 4/3 हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार हम क्या 1/1 से वैल्यू निकाल लेंगे। और यहाँ से हमने क्या कंफर्म किया कि ओनली सिर्फ साइन और साइन का जो क्या होता है रेसिप्रोकल कोसेकेंट x पॉजिटिव है और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक्स क्या आपके नेगेटिव। तो आप लास्ट में एक लाइन लिखो यहाँ पर कि ओनली साइन x और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट x। ये दोनों क्या ये पॉजिटिव आई हैं, आर पॉजिटिव, एंड अदर टी रेशियोज टी रेशियो मींस होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एंड अदर टी रेशियोज आर नेगेटिव, ओके बच्चों। इस प्रकार से निकालेंगे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या गिवन है बच्चों हमारे पास, क्वेश्चन 3 गिवन है कि कोट एक्स जो गिवन है आप लेंगे वी हैव
वी हैव कोट एक्स इज इक्वल टू -5/12। बच्चों यहाँ से हम 10 निकाल सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो देयरफॉर tan x 1/cot x इक्वल होता है, आपको पता है बच्चों एज यू नो। हाँ जी, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा -12/5 हो जाएगा। ओके, -5/12 के साथ क्या लेंगे, हाँ जी -12/5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से कोट एक्स गिवन है, tan x यहाँ से निकालेंगे कोट एक्स से। अब आप बच्चों यहाँ लेंगे सेकंड स्क्वायर एक्स। सेकंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1 + tan स्क्वायर एक्स। यानी कि आल्सो वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों कि सेकंड स्क्वायर एक्स क्या होता है, आपने 10th क्लास में स्टडी किया होगा रिजल्ट, ये रिलेशन सेकंड स्क्वायर और tan स्क्वायर में। सेकंड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर एक्स की। ओके, यहां वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 1 tan tan x की क्या है, tan x यहां देखिए tan x की वैल्यू है -12/5 का स्क्वायर। आगे सिंपलीफाई कीजिए, 1 + 12 का स्क्वायर आएगा -12 -1 प्लस 144 डिवाइड बाय 5 का 25। एलसीएम लेंगे बच्चों, यहाँ पर एलसीएम आएगा आपका 25 25 प्लस 144 269 डिवाइड बाय 25। तो देयरफॉर सेकंड स्क्वायर एक्स क्या है मेरे पास, सेकंड स्क्वायर की वैल्यू आई है लास्ट में सोल्व करके 169 डिवाइड बाय 25 यहां से निकालेंगे। हेंस सेकंड एक्स निकालो बच्चों, प्लस माइनस अंडर रूट 169 डिवाइड बाय 25। तो प्लस माइनस 169 का अंडर रूट क्या होता है बच्चों, 13। ओके, और 25 होता है बच्चों 5। अब देखो हमने नेगेटिव पॉजिटिव में से एक चूज करना, सिंबल ओनली, या पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे। हाँ जी, ओ किसके अनुसार लेना, क्वाड्रेंट के अनुसार। x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यहां लेंगे एज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि x जो बच्चों वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज है, तो सेकंड x क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो वेयर सेकंड x इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, सेकंड एक्स नेगेटिव, तो देयरफॉर वी चूज नेगेटिव साइन, तो देयरफॉर सेकंड एक्स हो जाएगा -13/5, ये वैल्यू आएगी। ओके, अब हम हमने निकालना है यहां से सेकंड एक्स cos x निकालना चाहते हैं, तो cos x क्या आएगा, इसका रेसिप्रोकल होता है सेकंड एक्स बच्चों। cos x इज इक्वल टू 1/secant x, यानी कि ये वैल्यू रिवर्सिंग क्या बच्चों, इनको लिखेंगे रिवर्सिंग ऑर्डर में, यानी कि आपने ऊपर 5 हो जाएगा और नीचे 13 हो जाएगा। ओके, नोमिनेटर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा। ओके बच्चों, इस प्रकार से, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है cos x secant x का। उसके बाद हमने वैल्यू निकालनी है sin x, तो sin x की वैल्यू निकाल लेंगे। बच्चों हमारे पास क्या है, देखो sin x की वैल्यू निकालनी है हमने। sin x कैसे आएगा, sin x tan x इज इक्वल टू, बच्चों इसको लेंगे sin x बाय cos x, इस टाइप से गिवन है। ओके, tan x क्या होता है, tan x को ऐसे ब्रेक किया जाता है sin बाय cos की फॉर्म में, tan x इज इक्वल टू sin x बाय cos x। यहां से मैंने sin x निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों sin x विद sin x, तो tan x मल्टीप्लाई cos x। tan x की वैल्यू पुट कीजिए, tan x क्या गिवन है, यहां देखिए बच्चों ये रहा tan x के सामने लेंगे -12/5। cos x की वैल्यू क्या है, अभी अभी हमने नीचे निकाली बच्चों, यहां देखिए। ओके, माइनस, हाँ जी, हमने यहाँ बच्चों निकालना sin x निकालना -5/13, तो बच्चों 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस आपका पॉजिटिव बन जाएगा, तो 12/13 हो जाएगा। ओके, तो आपकी जो sin x की वैल्यू क्या आई है 12/13। और वैसे बच्चों आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में sin x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में sin x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और sin का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, sin का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट x। आपको पता होना चाहिए बच्चों कि sin x का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, कोसेकेंट x। इट मीन इसको क्या लेंगे, नोमिनेटर डिनोमिनेटर में जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, यानी कि 13/12 हो जाएगा। ओके, तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी, कोसेकेंट x की वैल्यू आ जाएगी। दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है दोनों, sin और कोसेकेंट, बिकॉज़ sin x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, sin और कोसेकेंट क्या होता है, दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, और अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, वो नेगेटिव होते हैं। आप चाहे तो नीचे लिख सकते हैं बच्चों, आप यहाँ लिखेंगे रीजन के तौर पर आप यहाँ लिखो कि देयरफॉर ओनली sin x एंड sin का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट x आर पॉजिटिव
एंड अदर टी रेशियो आर नेगेटिव। इस प्रकार से हम फाइंड आउट निकालते हैं बच्चों। ओके, और हमने रेशियो निकालने हैं। ओके, वन बाय वन। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं बच्चों। प्लीज सी क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, if tan theta is equal to 24/7 and theta greater than pi less than 3 pi/2, greater than pi means क्या है? pi means कितना 180, यानी कि it means कहने का मतलब बच्चों कि theta greater than 180। ओके, ये रेडियन में दिया है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 270 डिग्री। ओके बच्चों, यानी कि थीटा जो है वो 180 डिग्री से बड़ा है और 270 से क्या है? छोटा है। ओके, ग्रेटर देन 180 लेस देन 270। फाइंड, ये रेडियन में बच्चों। ओके, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। हमने sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालनी है यहां से। ओके, तो कैसे सोल्व करेंगे? देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहां दिया है वी हैव tan थीटा इज इक्वल टू 24/7 गिवन। हम निकालेंगे वी नो दैट सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। ओके, ये रिलेशन आपको पता होगा। हाँ जी, कंफर्म होगा बच्चों। तो यहाँ पुट करेंगे वैल्यू tan थीटा की, सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो tan की वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन द वैल्यू ऑफ tan थीटा 24/7। यहाँ स्क्वायर किया बच्चों, तो यहाँ स्क्वायर कीजिए आप tan थीटा का। तो सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करें बच्चों तो 576 डिवाइड बाय, और यहाँ 49। ओके, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या है बच्चों? 49। हाँ जी, सिंपलीफाई करो उसको यहाँ। तो हमारे पास एलसीएम यहाँ है बच्चों 49। तो 49 प्लस 576, दोनों को प्लस कीजिए, दोनों को प्लस करेंगे बच्चों यहाँ पर। ये 11 12 कैरी 1 6। ओके बच्चों, डिवाइड बाय 49। तो सेकंड थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट हो जाएगा 625 डिवाइड बाय 49 प्लस माइनस 625 का तो अंडर रूट होता है, स्क्वायर रूट बच्चों होता है 25 और 49 होता है 7। ओके बच्चों, हाँ जी। तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव का चूज करना है कि पॉजिटिव वैल्यू लेंगे या नेगेटिव वैल्यू लेंगे। यहाँ देखो एज थीटा आप लेंगे एज थीटा ग्रेटर देन पाई लेस देन 3 pi/2। इट मींस क्या है कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ग्रेटर 180 है और लेस देन 270 है, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, तो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में जो सेकंड थीटा क्या होता है? वो नेगेटिव होता है। तो देयरफॉर सेकंड थीटा इज इक्वल टू -25/7। ओके, आप यहां लिख सकते हैं चाहे तो, बिकॉज सेकंड थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। आप रीजन दे सकते हैं। ओके, कि नेगेटिव साइन क्यों लिया मैंने यहाँ पर। तो बच्चों उसके बाद देखो हमने क्या निकालना है अब, कोसेकेंट थीटा या कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? सेकंड थीटा का रेसिप्रोकल होता है। हाँ, जिसको रेसिप्रोकल वे में लिखना हो तो -7/25 हो जाएगा। ओके, -25/7 का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों? -7/25। ओके, ये इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब हमने इसके बाद क्या निकालना है? यहाँ देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा कोस थीटा। कोस थीटा वैल्यू तो निकल गई स्टूडेंट यहाँ से, अब निकालेंगे sin थीटा वैल्यू। तो sin थीटा कैसे निकला बच्चों? यहाँ निकालते हैं, हमारे पास अधिक स्पेस नहीं है। आप लेंगे वी नो दैट, रिलेशन लगा लेंगे, यहाँ रिलेशन लगाएंगे साइन के थीटा और कोस के थीटा में। वी नो दैट क्या रिलेशन होता है साइन और कोस थीटा में? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा वैल्यू क्या दी बच्चों? कोस थीटा वैल्यू -7/25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों राइट हैंड जाएगा तो प्लस हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 49 डिवाइड बाय 625। एलसीएम लेंगे बच्चों, यहां से एलसीएम क्या आएगा? यहां नीचे से क्लीन कर लेते हैं। हाँ बच्चों, इसका एलसीएम क्या है? एलसीएम आएगा 625 माइनस 49 तो 576 डिवाइड बाय 625 साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 576 डिवाइड बाय 625। तो प्लस माइनस, हाँ जी, 576 का रूट क्या है बच्चों?
24 और 625 आएगा 25। ओके बच्चों, तो पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव में से एक चूज करना, पॉजिटिव या नेगेटिव, और वो चूज करेंगे अकॉर्डिंग क्वाड्रेंट। ओके, क्योंकि थीटा जो थर्ड क्वाड्रेंट में है, एज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट लिखेंगे बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट। therefore sin थीटा इज, थर्ड क्वाड्रेंट में sin थीटा बच्चों नेगेटिव होता है, इज नेगेटिव, इज therefore sin थीटा इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू लेंगे। therefore sin थीटा इज इक्वल टू -24 डिवाइड बाय 25। इस प्रकार से बच्चों आप क्या है sin थीटा की और cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आपकी sin थीटा की वैल्यू है, और ये आप यहाँ देख रहे बच्चों, ये आपकी cos थीटा की वैल्यू है। ओके बच्चों, नाउ वी टेक नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5, if cos theta is equal to -1/2 and theta greater than pi less than 3 pi/2, it means pi means क्या है 180 डिग्री। अगर ये रेडियन में बच्चों, अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ, pi means क्या है 180 डिग्री, और 3 pi/2 यानी कि 270 डिग्री। इट मींस क्या है कि 180 से ग्रेटर है और 270 से लेस है। तो कौन से क्वाड्रेंट में थीटा गया, थर्ड क्वाड्रेंट में लाइए बच्चों। ओके, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है 0 to greater than 0 less than 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, greater than 90 less than 180 second quadrant, and greater than 180 less than 270 in third quadrant, and greater than 270 less than 360 in fourth quadrant। इस प्रकार से हमने बच्चों को कल बताया था। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 tan square theta minus 3 cosecant square theta, ये हमने फाइंड आउट करनी वैल्यू इसकी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी हैव cos theta is equal to -1/2। यहां से बच्चों निकालेंगे वैल्यू, हमारे पास cos थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं secant थीटा। ओके, cos थीटा -1/2, तो secant थीटा क्या होगा रेसिप्रोकल cos थीटा का, तो इसका रेसिप्रोकल तो -2 आए। ओके, इसको क्या करना है रेसिप्रोकल करना। ओके, हां जी, यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर चेंज होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा बच्चों। ओके, तो -2 आपके पास। अब हमने क्या निकालना है, अब यहां देखो tan, आप चाहते हैं यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं, secant स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहां से बच्चों। secant स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या आता है बच्चों tan स्क्वायर थीटा। ओके, tan स्क्वायर थीटा के तो वैल्यू पुट करेंगे -2 का स्क्वायर, यानी कि वी नो दैट, इस रिलेशन का हमें पता बच्चों कि सेकंड स्क्वायर जो थीटा होता है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है बच्चों। आपने 10th क्लास में स्टडी किया होगा फार्मूला। हां जी, इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो -2 का स्क्वायर 4 बच्चों, ये माइनस का 1 आएगा, यहाँ पर आएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज, तो tan थीटा जो वैल्यू आएगी बच्चों आपकी, ये आएगी प्लस माइनस √3, प्लस माइनस का आएगी √3 वैल्यू आएगी बच्चों हमारे पास यहाँ से। ओके, अब यहाँ देखो हम जो निकालना है प्लस माइनस में से नेगेटिव पॉजिटिव साइन चूज करना है यहाँ पर आपने, तो नेगेटिव आ गया पॉजिटिव आएगा। ओके बच्चों, तो वो हमने देखना है कि थीटा जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। ओके, हमने यहाँ से एक लेना है, नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, इसका डिसीजन कौन करेगा, इसका डिसीजन करेगा बच्चों नेगेटिव पॉजिटिव में से कि नेगेटिव लेना या पॉजिटिव लेना, वो करेगा आपका थीटा। ये आपको डिसाइड करेगा कि नेगेटिव साइन लेंगे या पॉजिटिव साइन लेंगे। ओके, यहाँ पर दोनों है नेगेटिव पॉजिटिव, तो आप लेंगे एज बिकॉज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो देयरफॉर जो वेयर tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है बच्चों पॉजिटिव होता है। ओके, इज पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो हम क्या साइन लेंगे पॉजिटिव लेंगे बच्चों। ओके, वी टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू प्लस √3, ये वैल्यू आएगी बच्चों। ओके, हमने निकालनी है बच्चों, यहां से वैल्यू निकाल लेंगे साइन की, आल्सो साइन की वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ बच्चों, साइन की वैल्यू निकालेंगे आप, यानी कि आल्सो tan थीटा से निकल जाएगी बच्चों। tan थीटा को हम ब्रेक करेंगे sin थीटा बाय cos थीटा में। एज यू नो, आपको पता है बच्चों कि tan थीटा क्या, tan थीटा इज इक्वल होता है sin थीटा बाय cos थीटा के। बच्चों यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, sin थीटा इक्वल टू tan थीटा मल्टीप्लाई cos थीटा। वैल्यू पुट करो बच्चों यहाँ tan थीटा की, tan थीटा वैल्यू क्या है √3, और cos थीटा वैल्यू क्या बच्चों यहाँ से, यहाँ देखो ये हमारे पास वैल्यू है -1/2, तो सिंप्लीफाई किया -√3/2, ये वैल्यू आई आपकी sin थीटा बच्चों। तो देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू -√3/2।
ओके, अब यहाँ देखो बच्चों, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दी है थीटा क्या है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ tan थीटा बच्चों, यहाँ देखो हाँ जी tan थीटा ये आपका क्या होता है पॉजिटिव है बच्चों, यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव आपकी और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। ओके, बिल्कुल राइट वैल्यू आपकी ये। अब यहाँ से हमने निकालना है, देखो बच्चों हमने निकालना है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा इसको रिवर्सिंग ऑर्डर में लिखो आप। तो साइन का जो रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा इसको आप कैसे रूल लीजिए, तो -2/√3 ये आता है। ओके, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -2/√3। ओके, अब यहाँ से हमने एक्सप्रेशन निकालना है। यहाँ देखो एक्सप्रेशन हमारे पास ही है, फाइंड आउट क्या करना है यहाँ देखो बच्चों, इस साइड यहाँ कर लेते हैं कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में करेंगे इसको। क्या एक्सप्रेशन है मेरे पास, हमारे पास नाउ 4 tan स्क्वायर थीटा -3 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसकी हमने वैल्यू निकालनी है, इस एक्सप्रेशन की हमने वैल्यू निकालनी है। तो 4 tan की वैल्यू क्या बच्चों, यहाँ देखिए ये हमने यहाँ निकाली tan की, ये यहाँ देखिए बच्चों। ओके, tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे √3 ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर कीजिए -3 कोसिकेंट की वैल्यू आपने नीचे निकाली है बच्चों कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में देखिए यहाँ पर क्या कि -2/√3 स्क्वायर दिया एक्सप्रेशन को, तो आप स्क्वायर कीजिए। ओके बच्चों, तो क्या निकालेंगे 4 स्क्वायर से √3 का स्क्वायर होता है 3 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 वैल्यू आएगी ओनली। माइनस यहाँ पर इसको करेंगे माइनस देखो -3 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाय स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों आपका। हाँ जी, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 12 सॉरी 4 3 12 -4। ओके बच्चों, -4 आएगा, तो 12 - 4 8, तो आपका आंसर क्या है 8। तो बच्चों आपका जो आंसर आएगा 8 आएगा। ओके, तो therefore the value of this expression is 8 is our right answer. Now we take next question, question number 6. Question number 6, prove that √1 plus cos theta divided by 1 minus cos theta is equal to right hand side. कंडीशन बच्चों दो यहाँ पर दी गई है। ओके, एक बार हमने देखो ये दोनों, ये भी साइड हो सकती है राइट हैंड और ये भी हमारी हो सकती है, ये डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। ओके, अगर थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई तो मेरे पास राइट हैंड साइड वैल्यू ये आएगी, तो अगर थीटा लाई करेगा ग्रेटर देन पाई लेस देन 2 पाई, ओके, तो फिर मेरे पास राइट हैंड की वैल्यू ये आएगी। ओके, यहाँ थीटा ग्रेटर देन पाई लेस देन पाई, इट मींस क्या है, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव होते हैं और क्या है लेस देन 180, तो इस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका साइन होता है, साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं और अदर नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, और बच्चों उसके बाद हम यहाँ करेंगे इसी प्रकार ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका 10 और 10 का रेसिप्रोकल रूट पॉजिटिव और अदर ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। ओके, तो ये हमने क्वाड्रेंट के अनुसार लेना, तो अकॉर्डिंगली क्वाड्रेंट लेना है यहाँ पर। तो सबसे पहले लेफ्ट को चेक करेंगे, यहाँ वी हैव √1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा। बच्चों इसका अंडर खत्म करने के क्या करें, सबसे पहले इसका अंडर समाप्त करना है। अंडर फिनिश करने के लिए हमने इसका लेना पड़ेगा रैशनलाइजिंग करना पड़ेगा। ओके, रैशनलाइजिंग करेंगे, रैशनलाइजिंग किसका करें बच्चों, डिनोमिनेटर का करेंगे। ओके, तो 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय, हाँ जी 1 प्लस cos थीटा से मल्टीप्लाई 1 प्लस cos थीटा से डिवाइड करेंगे। ओके बच्चों, ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे की नीचे से मल्टीप्लाई करनी है बच्चों। ओके बच्चों, यानी कि नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ बच्चों, तो 1 प्लस आपको देखेगा कि दोनों फैक्टर जो नोमिनेटर के सेम है और डिनोमिनेटर के डिफरेंट है, तो नोमिनेटर तो हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा का कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि दोनों फैक्टर सेम है। और जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हो, डिनोमिनेटर में क्या है, दोनों फैक्टर क्या है डिफरेंट है, प्लस माइनस का डिफरेंस है दोनों में, तो एक फैक्टर प्लस का है एक फैक्टर माइनस का। बच्चों आपने पता होगा आइडेंटिटी का a माइनस बी a प्लस बी, इन दोनों की जो प्रोडक्ट आती है वो क्या आती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आती है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों cos स्क्वायर थीटा, आप इस टाइप को लिख सकते हैं। हाँ जी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय यहाँ पर बच्चों आप 1 माइनस cos के थीटा, बच्चों आपको पता है ये होता है अंडर रूट साइन के थीटा के, 1 माइनस cos के थीटा साइन के थीटा के, और बच्चों कंप्लीट अंडर रूट था यहाँ पर। ओके, हाँ जी, तो यहाँ देख लीजिए 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय बच्चों इसको मैं तो मॉडुलस साइन थीटा, इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो बच्चों। ओके, देखो हमारे पास क्या स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी है जी, सॉरी अंडर रूट, क्या हमारे पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों दिए गए हैं। जब किसी भी वैल्यू हमारे पास कोई भी वैल्यू है तो उसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों दी गई हो, तो उसको आप मॉडल फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके,
तो स्टूडेंट 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय मॉडुलस sin थीटा न्यूमेरिकली बच्चों ये क्या मैग्नीट्यूड का मॉडुलस है। ओके, इसको इस टाइप से तुम इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों। यहाँ पर रीजन साइड तो देख सकते हैं यहाँ पर बिकॉज मॉडुलस sin थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो इस हिसाब से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ जी, अब यहाँ तक बच्चों ये डिसाइड करेगा 1 प्लस कोस थीटा। ओके, 1 प्लस बच्चों यहाँ सबसे पहले हमारे पास दो कंडीशन यहाँ पर दी गई है। 1 प्लस कोस थीटा नेगेटिव आ गया पॉजिटिव आ गया, यहाँ पर एक डिसाइड करेंगे एज ये कंडीशन हम डालते हैं यहाँ पर। ओके, दोनों कंडीशन जो दी गई है बच्चों। ओके, एज थीटा या व्हेन यहाँ लेंगे व्हेन थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई देन जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास आएगा 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय, अब बच्चों ये आपका सेकंड फर्स्ट और सेकंड पार्ट में है जो कि आपका पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव का साइन थीटा आएगा बच्चों के, तो इसको सेपरेट देंगे 1 बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ओके, टर्म वाइज सेपरेट करेंगे बच्चों उसको, इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा होता है बच्चों आपको पता है कोसेकेंट थीटा और कोस थीटा बाय साइन थीटा होता है कोट थीटा। ओके बच्चों, इस टाइप से निकालेंगे। यहाँ पर दूसरी हमारे पास क्या दिया है कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा, एक एक्सप्रेशन आपका ये आएगा। दूसरा क्या है इफ थीटा ग्रेटर देन पाई लेस देन 2 पाई, दूसरी ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, ये आपका केस फर्स्ट बच्चों फर्स्ट केस के अंदर लेंगे। अब सेकंड केस अराइज करेंगे यहाँ पर इस साइड करेंगे बच्चों, हमारे पास अब एक स्पेस नहीं है, यहाँ लेंगे सेकंड केस। सेकंड केस में क्या है केस नंबर 2 व्हेन थीटा ग्रेटर देन पाई लेस देन 2 पाई, तो इसमें sin थीटा का थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों, क्योंकि तो वो थीटा क्या थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में sin थीटा का नेगेटिव होता है। ओके, तो यहाँ क्या लेंगे देन द एक्सप्रेशन then the given expression is equal to, तो हमारा दिया गया जो एक्सप्रेशन है बच्चों वो इक्वल हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय माइनस cos x sin थीटा। ओके, बिकॉज़ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो आप यहाँ लेंगे इसको सेपरेट करेंगे -1 बाय sin थीटा, टर्म वाइज सेपरेट करो बच्चों इसको टर्म वाइज, और माइनस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, तो माइनस का हो जाए बच्चों कोसेकेंट थीटा और ये माइनस हो जाए बच्चों कोट थीटा। ओके, तो ये आपका साइड केस है बच्चों। अभी देखो अब हम इसको कंबाइन कर लेंगे दोनों को, जब मैं दोनों को कंबाइन के रूप में लिखूंगा बच्चों यहाँ पर, तो आप पूरे एक्सप्रेशन को आप ऐसे शो कर सकते हैं जैसा कि मैंने प्रूव करना है यहाँ पर। तो देयरफॉर जो एक्सप्रेशन 1 प्लस आपकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा और सारे का अंडर रूट इज इक्वल टू, ये आपकी जो प्रूफ हमारी जो साइड आई है दोनों केस को कंबाइन करें यहाँ पर कि बच्चों अकॉर्डिंगली थीटा, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रहा फर्स्ट केस में हमने ये प्रूव किया था कि आपका लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन इक्वल आता फर्स्ट केस में कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा की, और सेकंड केस में यही एक्सप्रेशन आपका इक्वल आता माइनस कोसेकेंट थीटा और माइनस कोट थीटा की। यहाँ पर कंडीशन डालेंगे, कंडीशन क्या है इफ थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, और यहाँ पर भी कंडीशन डालेंगे इफ थीटा ग्रेटर देन पाई लेस देन 2 पाई। ओके बच्चों, तो जब थीटा इसके बीच में लाई होता है 0 और पाई के, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड इसके इक्वल आएगी, और जब थीटा क्या है बच्चों ग्रेटर देन पाई लेस देन 2 पाई में लाई होता है, तो फिर मेरे पास लेफ्ट हैंड की जो साइड वो इसके इक्वल आएगी, यानी कि इस तरह ये हमारी राइट हैंड बन जाएगी। ओके बच्चों, तो इस टाइप से हम इसको प्रूव करेंगे। ओके, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। theta lies in second quadrant then show that left hand side is equal to right hand side। okay, तो we have अब यहाँ लिखेंगे बच्चों we have given हमारे पास क्या है 1 माइनस sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 प्लस sin थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस sin थीटा। ओके स्टूडेंट्स, क्या करेंगे सबसे पहले इसका करेंगे रेशनलाइजिंग करेंगे। ओके, दोनों टर्मों का करेंगे बच्चों 1 माइनस sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस sin थीटा, बाकी फर्स्ट टर्म ये प्लस सेकंड टर्म, दोनों टर्मों का करेंगे बच्चों रेशनलाइजिंग करेंगे। ओके, टेकिंग रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर, तो 1 माइनस sin थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस sin थीटा, यानी कि sin थीटा से मल्टीप्लाई करना sin थीटा से डिवाइड करना। ओके बच्चों,
अब ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, प्लस सेकंड टर्म क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। इसका क्या करें बच्चों, रैशनलाइजिंग करेंगे, टेकिंग रैशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि ऊपर से भी और सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे। अब ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। ओके, हाँ जी, तो हमारे पास क्या है, ये सेम नंबर है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, सारे का कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट, और ये फैक्टर प्लस का एक फैक्टर माइनस है बच्चों, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी, 1 1 का स्क्वायर 1 होता है बच्चों, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस इसी प्रकार बच्चों यहाँ करेंगे तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर कंप्लीट का होल स्क्वायर। ओके, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, डिवाइड बाय क्या है, एक फैक्टर प्लस का एक फैक्टर माइनस का, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच्चों। ओके, ये फार्मूला का लग जाएगा। हाँ जी, इसको सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, अब सेपरेट या आप उसको चाहे तो यहाँ सेपरेट कर सकते हैं। हाँ जी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या कैंसिल हो जाएगा, तो आप लेंगे 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय, तो यहाँ पर क्या है अंडर रूट, इसको वही मत करना, 1 माइनस साइन के थीटा का बच्चों फॉर्मूला लगता है, आपको पता होना चाहिए कि cos के थीटा, और अंडर रूट नीचे डिनोमिनेटर में आप अंडर रूट समाप्त नहीं करेंगे, अंडर रूट ऐसे कैसे लगा रहे हैं बच्चों के, ऊपर से अंडर रूट खत्म होना, नीचे से नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ओनली डिनोमिनेटर का अंडर रूट खत्म करना है बच्चों, डिनोमिनेटर का नहीं करना है। तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय, ये भी आपकी सेम वैल्यू आएगी, अंडर रूट कोस के थीटा। ओके बच्चों, यहां से अब इसका लेते हैं एलसीएम, यहां लेंगे हम। तो एलसीएम क्या है इसका बच्चों, एलसीएम देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपरले डिनोमिनेटर दोनों सेम ऐड हो जाएंगे एज इट इज। ओके, तो एलसीएम क्या है आपका, अंडर रूट कोस के थीटा, ये बच्चों आपका एलसीएम आ गया है, क्योंकि दोनों के एलसीएम सेम है तो ऊपर के जो नंबर है डिनोमिनेटर वो दोनों एज इट इज ऐड हो जाएंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। ओके बच्चों, हाँ जी, नेक्स्ट सिंपलीफाई करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, 1 प्लस 1 2। हाँ जी, इसको आप लिख सकते हैं बच्चों मॉडुलस या मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ओके बच्चों, तो मॉडुलस कोस थीटा, ओके आप यहाँ सामने रीजन लिख सकते हैं बच्चों, मॉडुलस कोस थीटा को, हाँ जी, बिकॉज अंडर रूट कोस के थीटा को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है बच्चों, मॉडुलस कोस थीटा की फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है, इस फॉर्म में आपको इसको लिख सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद देखो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर अब अकॉर्डिंगली हमारे पास दिया है क्वाड्रेंट, इफ थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, नीचे आने के बच्चों मेरे पास स्क्रीन यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, कंडीशन डालने के बच्चों यहाँ पर, इफ थीटा लाइज, इफ थीटा लाइज इन सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो उसके बाद लेंगे देन या बिकॉज cos थीटा, मॉडुलस cos थीटा, नेगेटिव cos थीटा आएगा। ओके, इन सेकंड क्वाड्रेंट में, इन सेकंड क्वाड्रेंट में जो cos थीटा वो नेगेटिव होता है बच्चों, तो देयरफॉर 2 डिवाइड बाय माइनस cos थीटा, तो माइनस का सिंबल लिया जाएगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 बाय cos थीटा माइनस 2 बच्चों, 1 बाय cos थीटा क्या होता है, सेकंड थीटा, तो सेकंड थीटा आप इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका आंसर है बच्चों, यहाँ देखिए ये आपकी राइट हैंड साइड है, हमने प्रूव करना था, शो करना था लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो मेरे पास क्या आपकी आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई है, -2 सेकंड थीटा के इक्वल आ गई बच्चों आपको। ओके, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट है राइट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके बच्चों, इस प्रकार से, तो आज के लिए इतना काफी बच्चों। ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।